राधे राधे, सुप्रभात। तो आज है बेटे का जन्मदिन और बेटे के जन्मदिन की जो शुरुआत हुई है हमारी, वो सुबह हुई है दाल धुलने से। क्योंकि मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ ये धुलने वाली दाल से बनाती हूँ। थोड़ा सा इसको रात भर भिगा दिया, उसके बाद हाथ से रगड़ के साफ़ करनी होती है और इसके छिलके निकालने होते। तो इसकी पकौड़ी में और धुली हुई दाल की पकौड़ी में थोड़ा फ़र्क होता है। धुली हुई दाल जो होती है उसकी पकौड़ियाँ थोड़ा टाइट होती हैं और ये वाली जो दाल होती है इसकी पकौड़ियाँ थोड़ा सॉफ्ट होती हैं। तो पहला काम था दाल धुलने का और उसके बाद भेज दी मैंने दाल पिसवाने के लिए। दूसरा काम होता है पंडित जी के लिए ये भोजन सामग्री रखनी होती है कोरी। मतलब पंडित जी को खाने वाने का टाइम कम मिलता है, तो जितना भी एक दिन में होता है चाय पानी सब चीज़, मतलब चाय की पत्ती रखनी होती है, चीनी रखनी होती है, दाल और चावल आटा सब चीज़ रखना होता है। तो हम लोग गढ़वाली में इसको आमानी या फिर सीधा भी कहते हैं कि सीधा निकालना होता है। तो ये सामान रखा जाता है पूजा में। कोई सी भी पूजा हो ये थाली निकलती हैं इसमें, पितरों के नाम से समझो या पंडित जी के भोजन के रूप में। तो ये कोरा राशन रखा जाता है। ये सब तैयारी पंडित जी के आने से पहले ही करनी होती है। उसके बाद जो है पूजा का सामान भी पंडित जी के पास देना होता है। दही है, दूध है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सुबह सुबह ऑनलाइन गिफ्ट आ चुका है बर्थडे बॉय का। जार का सामान भी आ गया है। इसमें दाल पिसवाने के लिए दे रखी थी, ये दाल आ चुकी है। अब इसको नमक मिर्च मसाला मिला करके फेंटना है। और ये और सामान आया है केले वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, पंच फल वगैरह, पंच मेवा, पंच मिठाई वगैरह जो पंडित जी ने मंगाई है। दाल में सिंपल मसाला नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर जीरा पाउडर थोड़ा काली मिर्च वगैरह सब चीज़ मिक्स करके। और मैंने इसमें जो चीज़ एक्स्ट्रा मिलाई है वो है इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते में लाई हूँ। लेकिन उसे मिला करके एकदम स्वाद पकौड़ियों का बहुत अच्छा हुआ। दाल की पकौड़ी बनाने के सबसे अच्छा तरीका ये है कि दाल को, पंडित जी भी पहुंच गए, हमारे पंडित जी आ चुके हैं। दाल को एक ही साइड में फेंटना है और बहुत देर तक फेंटना होता है। वैसे अच्छी होती है अगर रात को दाल पिस जाए, लेकिन आजकल गर्मियाँ हैं, अगर रात को पिस के रखते तो शायद स्मेल आ जाती। और उसके बाद उनको बनाते हुए ये तिल वगैरह लगाए जाते हैं। आजकल के बच्चों को केक वगैरह बनाना आता होगा या इस तरह की चीज़ें आती हैं। हमें पुराने हिसाब से यही सबसे अच्छी आती है कि स्वाले पकोड़े बनाओ, तो हमारा हाथ इसमें बहुत साफ़ होता है। 4-5 किलो दाल के पकोड़े भी 1-1.5 घंटे के अंदर हम बना लेते हैं। तो ये चीज़ें हम अपने आप ही मायके से ही, माँ को केवल देखना होता है। मायके में हमको नहीं बनाने दिया जाता है क्योंकि इसमें तेल वेल उछलने का डर रहता है। लेकिन हम केवल माँ को देखते हैं और ऐसे देख देख के हम सीख जाते हैं कि पकौड़ियाँ कैसे बनाती हूँ। ये पानी का लोटा रखना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं अगर आपने इस काम को करते हुए पानी का लोटा यहाँ पे रखा हुआ है तो एक तो आपके हाथ में तेल नहीं उछलता है, और एक जो है तेल पकौड़ियों में कम लगता है। अब पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, मुझे नहीं पता। ये पकौड़ियाँ बन गई हैं, लड्डू और पकौड़ी पंडित जी के पास जा रहे हैं। और ये बर्थडे बॉय भी तैयार हो चुका है, जिसको क्या ज़बरदस्ती कुर्ता पहनाया गया है। वैसे ये पूजा पाठ में बहुत अच्छे ढंग से बैठता है मन से और बहुत ध्यान से पूजा पाठ करता है। ये तो इसकी एक अच्छी बात है कि पूजा पाठ ही मन से करता है। अपने अपने काम चल रहे हैं, मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ और श्रीमान जी पंडित जी के पास A to Z सामान दे रहे हैं। और बेटा तो केवल चुपचाप बैठे गए, वो और कोई काम तो करता है नहीं। पूजा शुरू हो चुकी है, दोनों बैठे हैं पापा भी और बेटा भी पूजा में। गंगा शास्त्रेषु
शांति गंगा नमस्तुते पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आयाम तो मम शांत्यर्थ। इनमें से घर में 5-7 पकौड़ियाँ बची हैं, बाकी पूरे मोहल्ले में बांटनी होती हैं। मैं हमेशा से ऐसे ही बांटती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि जन्मदिन की पकौड़ियाँ खूब बांटनी चाहिए। यदा गच्छति सागरौ सर्वदेव नमस्कार। अच्छा हुआ कि आज मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारी हवा चल रही है और इसका फ़ायदा ये मिला कि मुझे पकौड़ियाँ बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठंडे ठंडे में पकौड़ियाँ बन गई हैं, मौसम ने बहुत साथ दिया आज। पकौड़ी बन करके तैयार हो गई हैं और ये थोड़ा बहुत अगल बगल में बांटने के लिए रखी हुई हैं। यहाँ पे सब जगह का हिसाब किताब लगाना पड़ता है, किसके यहाँ कितनी देनी है, कैसे देनी है। शाम को इसकी बहन ने केक भेजा और नीचे से इसके दोनों भाई बहन आए, फिर इसने केक काटा और हो गया बर्थडे। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बस अपने भाई बहन इकट्ठे होकर के कर लेते हैं। दीदी ने पहले सुबह सुबह इसके लिए भेजा गिफ्ट और फिर शाम को केक भी आ गया। हमें पता भी नहीं था कि वो भेज रही है, तो वही केक इन्होंने काटा बच्चों ने। जब से इसकी बहन बाहर गई तब से हमारा मन भी नहीं होता है कि कुछ बहुत अच्छे से करा जाए, बस एक खाली खालीपन होता है। लेकिन वही बाहर से भी करती रहती है कि अब ये करना है वो करना है, तो वही कब केक भेज इसके लिए, ये कर वो कर, वरना हमारा मन नहीं होता। बच्चों के बाहर निकलने के बाद बस खाली खाली सा हो जाता है घर। बाय बाय